तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है जहाँ पे सब लोग हमारे मेन कट्टर को मारो 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 चिल्ला रहे थे। हमारा मेन कट्टर पूरा डाउट में कन्फ्यूज की है, अभी ये कौन सी जगह है, ये कहाँ गया, लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। अरे मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। एक बीस्ट था जो कहता लाओ डिवाइन पनिशमेंट लाओ एक इंसान पर। ये इंसान की इतनी हिम्मत, हमारे एरिया में इसने आने की कोशिश यहाँ पे की, कोई नहीं बचेगा, ये इंसान मारा जाएगा। बोला जाता है यस मारो इंसान को, मारो इस इंसान को। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं क्या हो रहा है। अब कुछ देर पहले तो मैं डंजन के अंदर यहाँ पे था, यहाँ पे कैसे आ गया। तो हमें 5 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमारा मेन कट्टा खाना खा रहा था, उसका सीनियर आता है और कहता भाई कब तक खाना खाएगा, टाइम पूरा हो चुका है, आगे बढ़ना यहाँ पे चाहिए, आजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे सी रैंक है तो डंजन है, इसमें इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहता सी रैंक हो या बी रैंक हो, हम क्लीनर का काम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ करो, हम कोई हीरो नहीं है। तो आगे से आवाज़ आती जल्दी कर बना, ये भी काम नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आया। तो बेसिकली हमारा मेन कट्टर है ना एक क्लीनर यहाँ पे था। क्लीनर यानी एक ऐसा बंदा होता है जिसका काम है डंजन में जाना और जो भी फालतू गिरी हुआ है ना उसको क्लीन करना। तो एक सीनियर भी कहता काश यार ये डंजन हाई लेवल का होता। सी रैंक का डंजन है, सोचो, ए रैंक का डंजन, एस रैंक का डंजन, ये डबल एस रैंक का डंजन, कितना कमाल का होगा। चमक रहा है भाई, लगता कुछ बढ़िया यहाँ पे मिलेगा, लेट्स गो। तो काफ़ी बंदे अंदर आते हैं, कोई फीमेल भी थी, बोला भी जाता है क्या लगता है फीमेल क्या मिलेगा। वो भी कहती है नसीब पे डिपेंड है, सी रैंक का डंजन है, चांसेस तो कम लग रहे हैं। दूसरा भी कहता काश हम लोग भी हीरो होते हैं, एडवेंचर करते तो ज़्यादा कुछ मिलता। लड़का भी कहता छोड़ो यार, जाके हम लोग ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सब लोग आपस में लगे पड़े थे। हमारा मेन कट अपने बारे में बताता है कि सुगो योशी मेरा नाम है। हाँ थोड़ा जैपनीज़ नेम है, पता नहीं राइटर ने चाइनीज़ मांगा में जैपनीज़ नेम काय को दे दिया। और हम क्लीनर है, ये कह लो ट्रैश कलेक्टर है, क्योंकि हमारा काम है। कोई हीरो जाता है डंजन के अंदर, डंजन पार करता है, क्लियर करता है, तो बच्ची कुछ चीज़ें रह जाती हैं, हम लोग जाते हैं उसको क्लीन यहाँ पे करते हैं। नसीब यहाँ पे रहा तो हमको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। रही बात ये काम किसको मिलता है, तो ये दुनिया में हर एक बंदा अवेकन होता है। जो बंदा अवेकन हुआ वो हीरो बन जाता है, जो अवेकन नहीं हुआ उसको ये वाला काम यहाँ पे मिल जाता है। तो डंजन के अंदर आते ही बोला जाता है चलो यार स्टार्ट पड़ जाओ, देखते क्या क्या मिलेगा। ओ माय गॉड, अरे मुझे तो शील्ड का एक फ्रेगमेंट यहाँ पे मिल गया यार, इसकी कीमत बड़ी सही होगी, मैं तो लकी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार इनको आते ही मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं और ज़्यादा डीप एरिया में जाऊँगा। तो हमारा मेन कट्टा काफ़ी ज़्यादा डीप एरिया में आता है और आते ही खुदाई करने लग जाता है, कुछ बढ़िया नहीं मिलता। पीछे से आवाज़ आता है भाई चलो टाइम हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या 2 मिनट, साला मुझे कुछ खास कीमती मिला ही नहीं है, ऐसे कैसे चल जाऊँ। वो साइड कुछ चमक रहा है, कुएं जैसा कुछ था। तो हमारा मेन कट्टा कुएं के अंदर देखने लग जाता है कि भाई क्या है भाई दिख जा। तो अंदर एक हड्डी दिखता है और उस हड्डी के अंदर एक अंगूठी थी, चमक रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अंगूठी सही लग रहा है, उसके अंदर जाके देखता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा कुएं में आता है, अंगूठी वाकई में कीमती थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बल्ले बल्ले फाइनली कुछ बहुत ही बढ़िया मिल गया, अब इसको बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे अंगूठी पहनता है ना, एक अजीब सा रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा भी लेकर ये क्या हो रहा है, लेकर आता है बाउंडलेस अंगूठी इसका नाम है, और इसने आपको मालिक यहाँ पे मान लिया है। तो लिटरली आप इसको निकाल नहीं सकते और ना इसको अपने से दूर कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, ये आवाज़ किसका है। अचानक से धीरे धीरे अंगूठी का रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है, अरे यार कोई बचाओ। तो उनकी आवाज़ सुन के बाकी लोग कहते हैं एक सेकंड, आवाज़ ये कैसी आवाज़ आ रही है, चलो यार चेक करने के लिए। वो लोग चेक करने जाते हैं और हमारा मेन कट्टर जो टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में आ चुका था, उसी दुनिया में जिस दुनिया के अंदर उस सारे बिस्टों के बीच में बंधा पड़ा था, और सारे बिस्ट मिलकर उसको मरवाना चाहते हैं। और मरवाने के लिए डिवाइन पनिशमेंट नाम का एक पनिशमेंट यहाँ पे था, जिसमें बड़ी बिजली आएगी या तुम मारे जाओगे। बिस्टों का किंग बिस्ट किंग बैठा हुआ था और कहता पनिशमेंट स्टार्ट करो। तो एक जनरल यहाँ पे था जो पनिशमेंट दे रहा था और कहता आज हम अपने देवता द्वारा पनिशमेंट यहाँ पे देने वाले हैं, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कमाल के बंदे को। सबसे पहला बंदा है जो हमारे क्लैन का है लेकिन गद्दार है, जिसने हमारे इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को बेचा। तो लोग भी कहते हैं मारो साले गद्दार को, गद्दार कहीं के हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को देता है। तो लिटरली उसको आगे फेंका जाता है, मंत्र बोले जाते हैं तो हवेली ठंडर आता है, जिससे उस आदमी के छितड़े उड़ जाते हैं। लोग भी कहते हैं ऐसे गद्दार लोग को मार देना चाहिए। अगला डिवाइन पनिशमेंट होने वाला एक इंसान को, जो इंसान हमारे एरिया में बिना परमिशन से घुस आया, और इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। लाओ इस इंसान को, वो हमारा मेन कट रही था। वो भी कहता भैया मैं यहाँ नहीं आया, अरे गलती से, अरे जाने दो, अरे मेरी घर पे छोटी बहन भी है, अरे उसकी सेवा पानी करनी जानी है, अरे प्लीज़ छोड़ो ना। वो लोग कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, मारे जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लेकर नहीं, मैं नहीं मर सकता,
सकता, मेरी एक छोटी बहन है, प्लस मुझे अपना पावर अवेकन करके हीरो भी बनना था, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। लेकिन सब इतने जोश में कहते भाई मारो मारो, हम इंसान को मरता हुआ देखेंगे, उसकी बॉडी जल के राख हो जाएगी, मारो। हमारा मेन कट्टर भी लाइक नहीं यार मुझे नहीं मरना। अचानक से हेवली पनिशमेंट आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसको डॉज कर लेता है, जो देखकर उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि हेवली पनिशमेंट को डॉज करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि हेवली पनिशमेंट अगर ठान लिया ना तो भाई ठान लिया, तुमको मार के ही रहेगा। वो जो अपना शैतान है ना, वो भी कहता क्या तूने हेवली पनिशमेंट यहाँ पे डॉज कर लिया, कोई बात नहीं, अगले में नहीं डॉज कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सब डॉज करूँगा, मैं शैतान नहीं हूँ, सालों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन अगला हेवली पनिशमेंट आता है जो लगती है, और देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। शैतान भी कहता है साला लक था जो बच गया, हमेशा लक काम नहीं आएगा, अब ये धीरे धीरे तेरी जान निकाल लेगा। सब लोग कहते हैं ये जान निकाल लेगा, जान निकाल लेगा, जान निकाल लेगा। और तीसरी एक लड़की थी, अब उसको क्यों सजा दिए जा रहे हैं वो अभी तक राइटर ने नहीं बताया। हमारा मेन कटर जिसको लगता है कि शायद मैं सच में मारा जाऊंगा, लेकिन क्या उस समय सिस्टम का पावर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, पनिशमेंट उस पे आए जा रहे गिरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा जिंदा था। अंगूठी के चक्कर में शैतान लोग डाउट में कि साला इतना होने के बाद भी ये जिंदा कैसे, ये कमीना मर क्यों नहीं रहा, अबे मरता क्यों नहीं है। बिजली गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। इधर जो अंगूठी है उसने हमारे मेन कट्टा को धीरे धीरे पावर यहाँ पे दे रहा था, 40% दे दिया था, और धीरे धीरे 60 हुआ जा रहा है, 60 से 65, 70, 80, और जैसे जैसा पावर मिल रहा है हमारा मेन कट्टा धीरे धीरे आगे चल के जाए जा रहा है। शैतान भी लग क्या हो रहा है, ये लौंडा कहाँ जा रहा है भाई, आगे हमारा डिवाइन हैमर है, हमारी क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, ये तो उसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, मत जा साले। और जो बीस्ट किंग है ना वो खुश होता है और कहता है एक सेकंड अबे कहीं वही तो नहीं होने वाला है जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, अगर वो हो गया तो बड़ी बात है। हमारा मेन कट्टा धीरे धीरे सच्ची में डिवाइन हैमर के पास आता है और कहता है मुझे आवाज़ आ रही है जो मुझे अपने पास बुला रही है। कौन है वो, कौन मुझे बुला रहा है, कोई भी बुलाए, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। लिटरली डिवाइन हैमर के पास आता है, उसको उठा लेता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो तुमने डिवाइन हैमर हासिल किया, जिससे तुम्हारा लेवल 3 हो जाता है और कई सारी चीज़ें लिख कर आती है। जो लड़की जिसको सज़ा मिलने वाला था वो भी डाउट में आती, व्हाट इसने सच्ची में डिवाइन हैमर उठा लिया। शैतान लोग ज़्यादा डाउट में आ जाते क्योंकि डिवाइन हैमर हमारे जो बीस्ट किंग है ना वो भी उठा नहीं पाए, फिर एक मामले से इंसान ने कैसे उठा लिया। अगर ऐसी बात है तो इस इंसान को हम गलती से भी जिंदा छोड़ नहीं सकते, अब तो इसको मरवाना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा जिसको अब ठीक लग रहा है, इतना बिजली गिरने के बाद भी वो जिंदा था और कहता वाओ ऐसा लगता मेरा लेवल अप हो गया, हाँ सच्ची में हो गया, लेवल 3 पे आ गया, कोई मैंने हैमर भी उठा लिया। और क्या यार, उतने में शैतान पीछे से आ जाता है और कहते इंसान के बच्चे तूने हमारा इतना पवित्र है डिवाइन हैमर छू के गंदा कर दिया, इसकी सज़ा मिलेगी, वह सजाए मौत। सब लोग कहते यार यह सजाए मौत, मारो 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 कमीने को मारो। वो कमीना भी कहता बोल कैसे मरना पसंद करेगा, सबसे पहले तू मुझे वो हैमर यहाँ पे लौटा दे। तभी सिस्टम कहता है कि हमने आपको डिवाइन आए नाम की कमाल की एबिलिटी दी है, सामने कोई भी बंदा या बंदी रहे उसका लेवल उसकी चीज़ों के बारे में अब देखते ही आइडिया लग जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, तो जैसे शैतान के जनरल को देखता है ना तो योगा उसका नाम है और 84 लेवल उसका लेवल है। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाह यार ये सिस्टम का फंक्शन मुझे बड़ा पसंद आया। और शैतान भी कहता क्या हुआ साले क्या घूर रहा है, लड़ेगा, आजा बेटे लड़ ले, डायरेक्ट तुझे मारना नहीं चाहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको नहीं, अरे मेरा लेवल 3 है, इसका लेवल 84 है, हमारे जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मैं क्यों लड़ूंगा। शैतान भी कहता आजा मेरे चंगुल में आके मर जा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।